तो पॉज करके नोट्स बना लो। लिमिटेशन एक्ट सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम करने जाएंगे सेक्शन 9 और 10। नमस्कार और प्रणाम, वेलकम टू एट्यूड जुडिशरी कोचिंग। इसके पहले इस सीरीज में लेक्चर 1 से लेके 7 तक रिकॉर्ड हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड लेक्चर नंबर 8, जहां पे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 और सेक्शन 10 को डिटेल्स में। बेयर एक्ट उठा के पहला काम क्या करना है आपको, बेयर एक्ट उठा के रीड करना है। रीड करने के बाद जो मेरे एक शॉर्ट में है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो मैंने बताया था, वो जस्ट निकाल के दे रहा हूँ विथ इजी लैंग्वेज, विथ एग्जाम्पल एंड अ केस लॉ, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो सेक्शन 9 जो बात करता है वो बात करता है कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम। नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइटल से ही समझ में आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना और समझना। नोट्स बना के रखना, जब लिख लेते हो ना तो चीजें बहुत काफी हद तक दिमाग में सेट हो जाती है, इसलिए लिखना जरूर। बोल रहा है कि वन पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट्स रनिंग, एक बार लिमिटेशन पीरियड चालू होना शुरू हो गया तो वो कंटिन्यू रहेगा। इट कंटिन्यूस वंस, एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ चलना तो वो कंटिन्यू होगा। उसके बाद कोई भी सब्सीक्वेंट, अगेन आया वर्ड मस्त वाला, वर्ड का मीनिंग का कीड़ा बन जाना है, वोकैबुलरी एनरिच जबरदस्त करनी है। सब्सीक्वेंट मतलब आगे का, आगे होने वाली किसी भी डिसेबिलिटी या इनकैपेसिटी स्टॉप या पॉज नहीं करेगी उस चलते हुए लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन चलना स्टार्ट हुआ तो वो चलता ही रहेगा। उसके बाद अगर किसी तरह की लीगल डिसेबिलिटी या लीगल इनकैपेसिटी आ रही है तो उसका इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मत समझो कि बाद में हम इनसेन हो गए तो ये हमारे लिए लिमिटेशन पीरियड रुक जाएगा, ये पॉज हो जाएगा जब तक हम इनसेन रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बोल रहा है सेक्शन 9। क्लियर? लिंक नहीं बैठा पाओगे जब तक लेक्चर 1 से नहीं देखोगे। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फिर 8 देखोगे ना, तब लिंक तुम जोड़ पाओगे। अब आते हैं, इफ द पर्सन एंटाइटल टू स्यू, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है इसमें, कि अगर एक बंदा है जो अधिकृत है सूट फाइल करने के या एप्लीकेशन फाइल करने के, ठीक है, बाद में वो लीगली डिसेबल्ड हो जाता है तो भी ऐसी सिचुएशन में लिमिटेशन पीरियड जो है इट विल कंटिन्यू टू रन। ये बात कर रहा है, ये जस्ट है सेक्शन 9 का। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। अगर मान लो किसी का अधिकार है, राइट टू फाइल अ सूट है 1 जनवरी 2020 को, बराबर, समवन हैज अ राइट टू फाइल अ सूट ऑन 1 जनवरी 2020। लिमिटेशन पीरियड उस संदर्भ में, उस केस में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में 3 साल था, बराबर। क्या 3 साल था? लिमिटेशन पीरियड। अब 1 जनवरी 2020 को उसको सूट फाइल करना चाहिए, पहले दिन जो है लिमिटेशन पीरियड का स्टार्ट डेट। 3 साल अगर लिमिटेशन है तो एंड कब होगा? 1 जनवरी 2023, बराबर। अब भाई वो 2021 में, 2021 में पगला गया, इनसेन हो गया, ठीक है, तो क्या वो क्या होगा? लिमिटेशन पीरियड बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। लिमिटेशन पीरियड ना बंद होगा ना पॉज होगा, ये कंटिन्यू चलेगा 1 जनवरी 2023 तक, बराबर। इसका केस लॉ है बसंत कौर वर्सेस गोपाल दास। अगेन रिपीटिंग, केस लॉ का डिटेल की जरूरत नहीं है, इसी केस लॉ में ये चीज हेल्ड की गई थी, दैट्स इट। तो ये याद रखना कि इस सेक्शन में ये एक्सप्लेनेशन था, एग्जाम्पल था, ये केस लॉ था। तो कहने की बात क्या कर रहा है सेक्शन 9 कि भाई लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद पगला जाओगे या किसी भी तरह की लीगल डिसेबिलिटी अगर हो जाएगी तुम्हें तो लिमिटेशन पीरियड रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। ये बात कर रहा है सेक्शन 9। क्लियर है? सेक्शन 10 बात कर रहा है, सेक्शन 10 जो है वो एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन। जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन क्या बोलता है कि हर वाद की, हर सूट अपील एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन होती है। सेक्शन 10 जो है
वो बोल रहा है, वो एक्सेप्शन है जनरल रूल ऑफ लिमिटेशन की। हेडिंग क्या बोलती है उसकी? सूट अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगेन पॉज द वीडियो, बेयर एक्ट उठाओ, रीड करो, देन कम बैक टू द सेक्शन। तो सेक्शन 10 जिस्ट क्या बोल रही है उसकी? नो टाइम लिमिट। अब ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं, ठीक है। सारे भी देख सकते हो, लिमिटेशन एक्ट भी देख सकते हो, तो वहां से तुम्हारा ट्रस्ट और ट्रस्टीज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सेक्शन 10 बोल रहा है कि नो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट अ पर्सन एक्टिंग एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी वगैरह, अब ट्रस्ट वगैरह जो होते हैं, जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट के लिए, जैसे स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल ट्रस्ट, ठीक है, तो ट्रस्ट तो बहुत सालों से चलते आए हैं और चल रहे हैं और चलते रहेंगे। तो यहाँ पे कोई घपला करके निकल लिया, आप लिमिटेशन एक्ट में सूट ही नहीं फाइल कर पाओगे, समझे। तो एक्ट्स और कानून जो बनाए गए हैं बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं, ऐसे ही नहीं बना दिए। तो इसलिए ट्रस्ट जो है, ट्रस्टीज को एक्सेप्शन में रखा गया कि नो टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट अ पर्सन एक्टिंग एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी के ऊपर अगर आपको केस करना है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है अगर उसने कमिट किया है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यू नो किस तरह से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है उसने? या तो मिसयूज किया है या तो मिस अप्रोप्रिएट किया है ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का। तो ऐसी सिचुएशन में जब पकड़ा जाएगा तब उसके खिलाफ सूट फाइल किया जाएगा, कोई लिमिटेशन नहीं है उस पर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? दिस सेक्शन रिकॉग्नाइजेस दैट ट्रस्टीज, क्या बोल रहा है? ट्रस्टीज जो है इनकी एक विशेष कर्तव्य है, इनके कुछ स्पेशल ड्यूटीज हैं। किसके प्रति? ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के प्रति और ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज के प्रति। इस आधार पे ही आपको ट्रस्टी बनाया है ना, विश्वास करके, फेथ के साथ। देयरफॉर अगर आप किसी तरह का फ्रॉड, घपला करते हो या मिसमैनेजमेंट करते हो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी का, तो बेनिफिशियरीज यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जाएंगे बाय टाइम अपने अधिकारों को क्लेम करने के लिए। वो तो जिस समय पकड़े जाओगे, जब डिस्कवर होगा, तब कानून ने बेनिफिशियरीज को ये अधिकार दे दिया है कि ट्रस्टीज का गिरेबान पकड़ा जाएगा और घसीटा जाएगा कोर्ट। क्लियर? तो इसलिए ट्रस्टीज जो हैं उनको गुड फेथ के साथ बनाया जाता है और उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि चीज़ों को अच्छे से चलाएं। फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस यूज ट्रस्ट प्रॉपर्टी का ये सब शोभा नहीं देता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा। मान लो एक ट्रस्टी था, उसने मिस अप्रोप्रिएट किए फंड्स, पैसों का घपला किया। कहाँ से? एक चैरिटी ट्रस्ट था, उसका ट्रस्टी था वो, और ये काम किया भाई ने 2010 में, ठीक है। अब 10 में किया तो 10 में थोड़ी किसी को भनक लगेगी। बेनिफिशियरीज को इस बात का पता चला, बेनिफिशियरीज डिस्कवर इट इन 2020, 10 साल के बाद। तो भाई अब 10 साल के बाद उसको लगा कि सब भूल जाएंगे, और नहीं भी भूले तो कानून 10 साल बाद थोड़ी केस एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे उनके लिए प्रोविजन बना के रखा है कि भैया 10 क्या 20 साल 50 साल भी हो जाएगा ना, तो भी तुमको खींच के लाया जाएगा कोर्ट में। तो बोल रहा है कि 2010 में घपला हुआ था, 2020 में डिस्कवर हुआ वो घपला बेनिफिशियरीज के द्वारा। तो यहाँ पे दे मतलब बेनिफिशियरीज कैन फाइल अ लॉ सूट टू रिकवर द मिसअप्रोप्रिएटेड फंड्स इवन दो 10 ईयर्स है, 5-10 साल बाद भी गुजर गए हैं, लेकिन कानून बोलता है कि बिल्कुल आप उसका केस करो, आपके साथ गलत हुआ है। तो यहाँ पे लॉ, कानून जो है अलाउ कर रहा है, अलाउज देम टू टेक एक्शन। देम मतलब बेनिफिशियरीज को अलाउ कर रहा है कि आप बिल्कुल लीगल एक्शन लीजिए, क्योंकि ट्रस्टीज आर हेल्ड टू अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी। लोग बहुत भरोसा करके ट्रस्टीज को ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाते हैं, और अगर उस तो वहां पे उनकी एक जिम्मेदारी होती है जो हमने ऊपर भी देखा था
उनकी एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है, वो अकाउंटेबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं हर चीज़ के लिए। तो अगर उसी ने मिसअप्रोप्रिएशन फ्रॉड किया तो बिल्कुल बेनिफिशियरीज को ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है, उनको अधिकार देता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। केस लॉ है इसका सरमंगल दास नाथूभाई वर्सेस द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो इसमें इन फैक्ट्स को इसी में हेल्प किया गया। सो आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड द वीडियो, एंड आई बिलीव कि आप लोग बहुत शिद्दत से जो हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी उससे ज़्यादा मेहनत करके वीडियो देखते हुए नोट्स ज़रूर बनाएंगे। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नोटबुक में लिखना जो है वो तो ठीक है, यहाँ लिखना है दिमाग, सेक्शन वाइज सारी चीज़ें लर्न हो जानी चाहिए। एंड आपको और मज़ा आएगा अगर आप सीरीज पूरी 1 to 8 ऐसे देखते चलोगे। सो आगे भी फर्दर होते जाएंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी स्टडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट योर डाउट्स और वट एवर योर व्यूज ऑन आर लेबर। थैंक यू सो मच।